ठाकुर जी तुम्हें कैसे पता मैं कहां मांग रहा हूं? बोले हमें ना पता तुम कहां मांग रहे हो, पर जो भी मांग रहे हो वो हम पे ना है। श्यामाजू देखो आप सब लीला करो, सेवा करो, सब आनंद, मेरी वंशी मत ले करो, या मुंह को दे दो, मुंह पता है आपके पास धरी है। इतने में किशोरी जी ने वंशी निकारी। सुदेवी जी बोली शी जी आप पे भी मान करनो ना आवे, आप पे भी नेक नेक देर खिलानो ना आवे, नेक में कछु सामग्री लाओ, नेक में दे दें, प्रस्तुत कर दें। नेक भी इन्हें डरा के तो रखा करो, नेक नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे जी हमारे। वंशी लाके मैंने दी, एक आध दो दिन में धरी रखती, नेक में निकाल के दे दी। ऐसी हमारी भोली सी किशोरी जी। सुदेवी जी बोली हे श्याम सुंदर, वंशी हमारी श्यामाजू के पास है, और हमारी श्यामाजू जा पे एक बार हाथ धर दें वो फिर इन्हीं की है जाए। अब जी इन्हीं की है, अब या वंशी को नाद आज तक तुमने कियो, अब तक किशोरी जी करेंगी। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले जे इन पे बजेगी ना, ये बजा ही ना पाएंगे। इतने में सब सखी आई और आंख निकाल करके ठाकुर जी को देखने लगी। हमारी किशोरी जी कोई चीज में निपुण नहीं है, ऐसा है ही ना सके। ये गायन करें तो सरस्वती कान लगा के सुने, ये वीणा बजावे तो वीणाधारी बड़े बड़े गंधर्वजन सामने नतमस्तक है जाएं। अरे गानो बजानो तो बहुत दूर की बात है, हमारी श्री जी जब चले ना, उनके पामन में बंधे हुए नूपुरन के स्वर पे राग रागनी नृत्य करें, और तुम कह रहे हो हमारी श्री जी नेक्सी सी बंसी ना बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले मैं विद्या पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, किशोरी जी की विद्या पे मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मैं तो अपनी वंशी को स्वभाव बता रहा हूं कि वो इन पे नहीं बजेगी। सुदेवी जी बोली श्यामाजू आप दिखाए दो इन्हें, नेक बजाए दो, वंशी बजाए दो नेक। रुको तुम अभी बजा। ठाकुर जी खड़े गए बजाओ, मैं भी देख रहा हूं बजाओ। आज अगर ये बज जाए तो मैं भी नंद को लाला नहीं। सुदेवी बोली ऐसा है सके कि भैया इनने कहीं सौगंध वोगंध दे दी हो। सुदेवी बोली हरी पत्ती सामने कसम उतारी राम ने। हरिवंशी तो पे जितनी कसम चढ़ी है सब उतर गई आज, तो को बजनो ही है आज, किशोरी जी बजाएंगी। ठाकुर जी खड़े बोले मैं हूं देखूं। अरे भैया कोई सौगंध नहीं है, कछु नहीं है, फिर भी बजा जाएंगे। किशोरी जी ने जैसे अधर पर वंशी धारण करी, और वंशी धारण करके अपने कोमल मुखमंडल से जैसे ही प्राण पिरोए, नहीं बची। किशोरी जी ने सबरी उंगली फेर ली, लेकिन वंशी नहीं बची। ये दृश्य देख करके ललिता विशाखा सब आश्चर्यचकित है गई। हे श्यामाजू ऐसा कौन सा साज है, ऐसा कौन सा वाद्य है? अरे हमारी किशोरी जी को इतना श्रम भी ना करना पड़े, अरे अधर पर धारण हेती वंशी अपने आप स्वतः बजने लग जाए, हाथन में आती वीणा अपने आप स्वर प्रकट करने लगे, और ये वंशी बज नहीं रही है। ठाकुर जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये सुदेवी बहुत देर रही खड़े खड़े, एक सिंहासन लगा, मैं बैठूं देखूं ने कहा देर तो आनंद करूं। ठाकुर जी ने खूब आज आनंद कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं बजा पाए। सब ने प्रयास कर लिए, लेकिन अंत में ठाकुर जी बोले अब वापस दे दो, जो वस्तु आपसे बजी नहीं रही है, आपके प्रयोग की नहीं है, वह वो दे दो। अंत में किशोरी जी बोली सुदेवी देते हो, और सुदेवी जी ले जाकर के वंशी ठाकुर जी को दे। जैसे ठाकुर जी ने अधर पर धारण करी और कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया, बज उठी वंशी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वंशी नाद सुन करके गोपियों को, इन सखियों को आनंद नहीं क्रोध आ रहा है। और ललिता विशाखा बोली पकड़ ले, छीन ले, या बांसुरी को और ले करके अपने पामन ते तोड़ दो, चूर चूर कर दो, जमुना जी में बहा दो। अरे अरे बैरणी, अरे तू भी कृष्ण की तरह छली कपटी है गई है, किशोरी जी की सेवा में आई तो बज नहीं रही है, और वहां जाके बजन लगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लियो, मेरी वंशी को दोष मत दो, तो किशोरी जी के हाथ में क्यों नहीं बजी? ठाकुर जी बोले ये स्वर से ना बजे, ये फूंक से ना बजे, ये तो भाव से बजे। और
या को मतलब ये नहीं है कि किशोरी जी में भाव नहीं है, ताली मत बजाइयो भैया, हाथ जोड़ो तुम्हारे। गलत अर्थ मत लगाओ। ठाकुर जी बोले मेरी वंशी जो है ना वो अनन्य भक्त है। कौन है? जोड़ते बोलो, कौन है? अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब न अन्य इति अनन्य, जो एक का होकर के सदा एक का ही रहे उसको अनन्य कहते हैं। और मेरी वंशी अनन्य है। हे श्यामाजू, आप जब वंशी धारण करके बजा रही तो मन में कहा विचार कर रही? बोले मैं तो आपको विचार कर रही। बोले वही तो बात है। और मेरी वंशी मेरी सेविका नहीं, वो तो आपकी आराधना करे, वो तो आपकी सेविका है। जब तक आपका भाव बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपका विरह बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपके प्रति प्रेम बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, तब तक नहीं बजेगी। आपको अपनो ही ध्यान करना पड़ेगा तब वंशी बजेगी, ऐसे नहीं बजेगी। मेरी वंशी अनन्या है। या हमारी ये मुंह से ही बजे क्योंकि मैं आपको ध्यान करूं, मैं आपको चिंतन करूं, और आप मेरो चिंतन कर रही हो। मेरो चिंतन करोगे कैसे बजेगी? समझ में आई बात? ये तो आपकी सेवा में रहवे। आप मेरी सेवा या से कराओगी तो ये अनन्यता त्यागती नहीं है मेरी वंशी, ये तो आपकी है। सुदेवी जी को मौत छोटा सा रहेगा, ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के निकल गए। जय 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 प्रिया सहेली, जय 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 प्रिया सहेली, एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। क्या समझे? किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं और इन आठों में एक एक की आठ आठ सखियां और हैं। ललिता जी की अष्ट सखियां और हैं, विशाखा जी की अष्ट सखियां हैं, इंदुलेखा जी की अष्ट सखियां हैं, चित्रा सखी की अष्ट सखियां हैं, सुदेवी जी की अष्ट सखियां हैं। इन सबकी भी आठ आठ सखियां अलग अलग हैं। एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। और कैसी है? वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, हे वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, अगर ब्रह्मलोक इंद्रलोक की अप्सराएं जो सबसे सुंदर हैं, वे सुंदरता अगर कहती हैं तो सुंदरता की सिंधु हैं। इतनी सुंदर हैं ये अष्ट सखियां। वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, इन आठों सखियों का कर्म क्या है, करती क्या है? सेवा तत्पर लाल लढ़ेती, सेवा
इतनी सेवा में तत्परता शायद और कहीं नहीं हो सकती। किशोरी जी का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने, आज पत्रावली ठाकुर जी ने बनाई है, केश ठाकुर जी ने गूंथे हैं, किशोरी जी के नेत्रन में काजल ठाकुर जी ने पधराए हैं। और जैसे ही ठाकुर जी किशोरी जी को दर्पण दिखाते हैं, हे श्यामाजू ने देखो कैसी लग रही हो, तो और दिन तो अपना रूप देखती हैं, लेकिन ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है, इसलिए अपने रूप पर इतनी मोहित हो गई किशोरी जी कि अपने रूप को अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और रूप में जो एक एक श्रृंगार है ना, उसको इतने ध्यान से देख रही हैं। ये जो काजल है, ये श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाए हैं। ये जो मुख पे लालिमा है, ये श्याम सुंदर ने पधराई है। ये केश श्याम सुंदर ने गूंथे हैं। ये कानन में कर्णफूल श्याम सुंदर तोड़ करके लाके लगाए हैं। इतनी आतुर है गई कि आज पूरा दिन व्यतीत है गया अपने मुख को देखते देखते। तो दर्पण में जो स्वरूप था, उस स्वरूप से रहा नहीं गया। किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। इतने में ही दर्पण का किशोरी जी का प्रतिबिंब ही प्रकट हो गया और श्री ललिता जी के रूप में व्यवस्थित हो गया। श्री ललिता जी के रूप में वो आ गया। श्री ललिता जी, अब सोचो, एक तो होता है सेवा में सुख का ध्यान रखना, पर सेवा में अपना प्रतिबिंब ही प्रिय लग जाए तो वो प्रतिबिंब भी अपने आप को रोक ना पाए कि मैं इनको प्रिय लग गया हूं, मैं इस कांच में कैसे टिक सकता हूं। तुरंत निकल करके ललिता जी के रूप में प्रकट हो गई। ये हैं सखियां। हाँ, सेवा तत्पर लाल लढ़ती, सेवा तत्पर लाल लढ़ती, निरखत नित्य निकुंज की केली, निरखत नित्य निकुंज प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली। सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी रतियाल बेली, देव जुगल पद रतियाल, हे देव जुगल पद रतियाल बेली, देव जुगल पद रतियाल बेली। जय प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया जय प्रिया।
अष्ट सखियां हैं। तो आपने गुजरात के लोग भी कम नहीं है सुनाने में। गुजरात के लोग कुछ भी नहीं सुनाते ठाकुर जी को जितना ब्रजवासी सुनाते हैं। ये ब्रज की गोपियां जितना, ब्रज की सखियां जितना ठाकुर जी को सुनाती हैं उतना तो कोई सुना ही नहीं सकता। और उसके पीछे कारण क्या बताया? बोले कि श्री कृष्ण कौन है? बोले गन्ना है। और गन्ना जब तक मीड़ो नहीं जावे गो, गन्ना जब तक कुचलो नहीं जावे तब तक रस निकले नहीं है। लेकिन एक और बात है, रस पिलाने वाला ही कुचलता है गन्ना को। पीने वाले नहीं कुचलते। पीने वाले तो केवल देखते, आप पीने वाले हो, हम पिलाने वाले। हम कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते। कहीं हमारी तरह आप द्वारिकाधीश को जाकर के कुछ ताने दोगे तो महाराज सुदर्शन चक्र है हाथ में, पीछे पड़ जाएगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि जिसने अतीत में प्रेम दिया हो उसको क्रोध करने का अधिकार होता है। जिसने अतीत में प्रेम दिया हो उसको लड़ने का अधिकार होता है, उसको झगड़ने का अधिकार होता है। पर जिसने प्रेम ही नहीं दिया वो अगर लड़ने आ जाए तो वो विवादित वार्ता होती है, वो विवाद हो जाता है, उस पर केस चल जाता है, वो प्रसंग फिर स्वीकार्य नहीं होता। पधारो, हमारे कीर्तिदान जी आए हैं, खूब आनंद। आज वृंदावन रसामृत पद, जय हो, वृंदावन रसामृत पद आप सबके बीच प्रस्तुत होगा। और उस दर्शन के पश्चात फिर रात में हम लोग सुंदर आपका भाव सुनेंगे, खूब आनंद करेंगे। आप सब लोग भी खूब आनंद से बैठ करके श्रवण करना। हमने तो कहा ना, आप जो गाएंगे वो समझने की जिम्मेवारी आपकी, नाचने की जिम्मेवारी मेरी। हमको कई बार शब्द भले ही समझ में ना आते हो पर भाव बहुत अच्छा लगता है। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणो ने भूली गया छो। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणों ने भूली गया छो। आगे क्या है? हे ओधाजी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो माने तो मनावी ले जो रे। हे ओधाजी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो। कल रात में आप बैठ के सुना रहे थे, अभी मैं दूसरे पक्ष में जा चुका हूं। कथा निकुंज पक्ष की चल रही है, उस पक्ष में जाना नहीं है मुझे। लेकिन कल रात में आप ऐसे भाव सुना करके गए। एक बात आप कह रहे थे कि महाराज जी विरह तो गुजरात में ही प्रकट हुआ ठाकुर जी का, क्योंकि अभाव जहां होता है विरह वहीं प्रकट होता है। वृंदावन में तो सब मिल गया ना ठाकुर जी को। वृंदावन में तो प्रेम प्राप्त हुआ, गोपियां प्राप्त हुई, यशोदा मैया, नंद बाबा सब प्राप्त हुए। लेकिन द्वारिका में तो सबका अभाव है, इसलिए अभाव में ही प्रेम प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको बहुत विरह होता है। अरे ठाकुर जी से ज्यादा विरह नहीं हुआ होगा, श्री कृष्ण से ज्यादा विरह नहीं हुआ होगा जितने विरह में हमारे ठाकुर जी रहे हैं। हमारे नंदलाल जी भी बैठे हैं, ये तो आपके कच्छ के ही हैं, गांधीधाम के पास के। इन्होंने एक बहुत सुंदर वो बरसाने की छोरी करके इशारों बुलाए, उसका इन्होंने ठाकुर जी का वर्जन निकाला है। बहुत अच्छा, मैंने सुना, खूब बढ़िया लग रहा था। तो प्रथम अर्चना अलियों की है, सखियों की है। ये ललिता जी हुई, विशाखा जी हुई,
ललिता जी कैसे प्रकट हुई मैंने बताया कि किशोरी जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, उन्हें देखकर के किशोरी जी के मन में भाव आया कि ये स्वरूप सदा मेरे सन्मुख रहे। एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ललिता जी कौन है? किशोरी जी का ठाकुर जी के द्वारा किया गया श्रृंगार ही प्रतिबिंब में जो प्रकट है वो श्री ललिता। हम लोग जिन किशोरी जी का दर्शन करते हैं उनका श्रृंगार विशाखा ने किया होगा, उनका श्रृंगार कीर्ति मैया ने किया होगा, उनका श्रृंगार वृषभानु जी ने किया होगा, उनका श्रृंगार उन्होंने स्वयं किया होगा। पर श्री ललिता जी का अगर आप दर्शन करो तो ललिता जी कौन है? ठाकुर जी जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं और किशोरी जी जब ठाकुर जी के श्रृंगार में युक्त होती हैं, वो जो किशोरी जी का स्वरूप प्रतिबिंब में आता है वो श्री ललिता जी, वो ललिता सखी। हम ठाकुर जी को प्रतिबिंब दिखाते हैं। जब लाल जी की सेवा होती है, आरती होती है, तो ठाकुर जी के आगे प्रतिबिंब दिखाया जाता है। प्रतिबिंब दिखाने का तात्पर्य क्या होता है कि ठाकुर जी का जो प्रतिबिंब स्वरूप है वो किशोरी जी हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग बाग कहते हैं, और कई आपके गुजरात के लोग भी कह सकते हैं, बोले ठाकुर जी ने प्रेम श्री किशोरी जी से किया तो फिर विवाह रुक्मिणी जी से क्यों? एक बात कह दें, विवाह उससे किया जाता है जो हमेशा हमसे अलग था, उसको अपना बनाया जाता है। पर जो हमारा ही है, जो हम ही हैं, अपनाया उसको जाता है जो हमसे विलग है। और जो हम में ही है, हम ही हैं, उसको अपनाने की कोई रिचुअल नहीं किया जाता। जो अपना ही है, जो हम ही हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, सप्त फेरों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कुछ विवाह का ये पूरा प्रकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उसके लिए आवश्यक है जो अपना नहीं है। ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, उनसे किए जो उनकी नहीं थी। हम ठाकुर जी के नहीं हैं, हमको स्वीकार करेंगे तो यह भी एक विवाह है। हम अभी ठाकुर जी के हम प्रयास करते हैं कि वो हमें प्रेम करें, हमें स्वीकार करें, क्योंकि हम उनके नहीं हैं। पर किशोरी जी वो तो नित्य श्याम सुंदर की हैं, कोई विलग नहीं है। कथा आती है कि भगवान एक दंपति को वचन दे चुके थे कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के आऊंगा। वो दंपति ही वसुदेव देव की थे। तभी ब्रह्मा जी के यहां 2 दंपति सेवा करते थे। उनकी सेवा से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले आपके इष्ट जो नारायण हैं ये हमारे यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं ठाकुर जी से बात करूंगा। बोले बात नहीं, पहले हमें वचन दो। तो ब्रह्मा जी ने वचन दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास गए, बोले भगवान मेरे ब्रह्मलोक में 2 दंपति सेवा में हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि आप उनके यहाँ पुत्र बन के जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे संभव होगा, हम तो द्वापर में एक माता पिता चुन चुके अपने, 2 जन्म नहीं ले सकते। ब्रह्मा जी बोले हमारी इच्छा पूरी करनी पर मैं उनको वचन दिया है। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम जन्म लेंगे देवकी वसुदेव के यहाँ, और फिर आपके जो सेवादार हैं वे नंद यशोदा के रूप में आएंगे और 11 वर्ष 56 दिन के लिए हम उनके पुत्र बनने के लिए जाएंगे। पर जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र की किरण है तब तक सब नंद यशोदा के पुत्र ही कहेंगे। भले हम 11 वर्ष रहें पर उन पर कृपा इतनी होगी कि पुत्र उनका ही कहा जाएगा। जन्मेंगे कहीं, पलेंगे उनके पास। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, लीला कैसे करोगे? ठाकुर जी बोले वो हम करेंगे, व्यवस्था जैसे भी होगी। ध्यान से सुनिएगा। 2 जगह ठाकुर जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं पुत्र बनूंगा। तभी भगवान का हुआ मोहिनी अवतार, और उस मोहिनी रूप को देख करके सब मोहित हो गए। कहां तक कहें, बड़े बड़े देवताओं के चित्त में भी ऐसी भावना आ गई कि इनसे हमारा ब्याह हो जाए। लेकिन एकमात्र सूर्य देव ऐसे थे जो ठाकुर जी पर मोहित नहीं हुए।
मोहिनी रूप देख करके सूर्यदेव के मन में आया, ऐसी पत्नी नहीं, ऐसी पुत्री हो, इतनी सुंदर मेरी पुत्री हो, उसका मैं कन्यादान करूं, ये सौभाग्य मुझे मिले। तो मोहिनी जब भगवान बन के प्रकट हुए तो देवताओं के पास जब जाते थे तो देवता कहते हमसे ब्याह कर लो। ठाकुर जी कहते दारी के ब्रह्मा विष्णु हूं मैं, मेरा रूप नहीं पहचानना है। लेकिन जब सूर्य के पास गए तो सूर्य क्या कहते हैं, मेरी पुत्री बन जाइए। तो मोहिनी भी स्तब्ध हो जाइए, तो मोहिनी भी स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी बोले और किसी की बात में मुझे प्रियता नहीं लगी, लेकिन सूर्य हम आपके इस भाव से बहुत प्रसन्न हैं। बोले मेरी परम इच्छा है कि मैं आप जैसी पुत्री को गोद में खिलाऊं, उसका पालन करूं, उसको अपनी पुत्री कहूं, वो मुझे अपना पिता कहे, ये सौभाग्य मुझको दीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले द्वापर युग आ रहा है, हम दो माता पिता तो चुन चुके हैं, लेकिन आप हमको पुत्री रूप में चाहते हो, इसलिए मेरी ही आह्लादनी शक्ति, मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप वो आपके यहां पुत्री बनकर के आएगा। और सूर्य ही वृषभानु बने और ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी बनकर के प्रकट हुआ, श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। किशोरी जी विलग नहीं है ठाकुर जी से। ठाकुर जी जब एक बात कहें, हम सबको अपना प्रतिबिंब का स्वरूप सबसे अच्छा लगता है। दुनिया में अगर पूछा जाए कि हमारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो जब हम खुद को दर्पण में देखते हैं, प्रतिबिंब में देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और प्रतिबिंब में देखते ही हमारा हाथ जाएगा, यूं करेंगे, यूं करेंगे, बढ़िया। जब तक प्रतिबिंब हमको पास नहीं करता, हम अपनी पत्नी के सामने भी नहीं जाते, हम पति के सामने भी नहीं जाते, हम कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। सबसे पहले हमारे श्रृंगार को देखने का अधिकार केवल प्रतिबिंब का है। इतना प्रेम हम अपने प्रतिबिंब से करते हैं। वही प्रतिबिंब किशोरी जी हैं। तो उनके साथ ठाकुर जी का जो संबंध है, जो लीला है, जो क्रिया है, उस पर इतना संशय क्यों? ठाकुर जी का प्रतिबिंब है, इसलिए ठाकुर जी की, हमारे गिरधर लाल जी की जब आरती होती है, आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। तो आरसी में ठाकुर जी जब खुद को देखते हैं, वो किशोरी जी हैं। और फिर किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी अर्चक से कहते हैं अब नेक तू भी देख। तो फिर हम ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ लाल जी खूब सुंदर लगे। और दूसरा भाव यह है कि स्वरूप जो है वो ठाकुर जी हैं, और स्वरूप पर जो श्रृंगार है वो किशोरी जी हैं। पाग है, कुंडल है, नथबेसर है, गले के माला है, हाथ के कड़ूला है, पामन के पाजेब हैं, बाजूबंद है, ये सब किशोरी जी हैं। तो ठाकुर जी अपने ऊपर किशोरी जी कितनी प्रभाव में आई है ये देखते हैं। किशोरी जी जब प्रतिबिंब देखती हैं तो आप कहोगे तो किशोरी जी किसको देखती हैं? ठाकुर जी को? नहीं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी, और किशोरी जी का प्रतिबिंब श्री ललिता जी। ललिता जी कौन है? अष्ट सखियों में प्रथम सखी, ये किशोरी जी का प्रतिबिंब है। लेकिन कौन सा प्रतिबिंब? बहुत ध्यान से सुनने, आज तो हम निकुंज में चले गए, हमको क्षमा कर दो आप। कौन सा स्वरूप? ठाकुर जी के द्वारा सजाया गया किशोरी जी का स्वरूप। और किसी के द्वारा सेवा किशोरी जी की हुई है, वो प्रतिबिंब जब किशोरी जी देखती हैं तो वो किशोरी जी खुद को ही देखती हैं। लेकिन जब श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं और उस समय जब प्रतिबिंब किशोरी जी देखती हैं, वो जो स्वरूप है वो ललिता जी, वो श्री ललिता जी। क्योंकि उस दिन किशोरी जी को अपने श्रृंगार से इतनी प्रीति हो जाती है, एक एक बिंदु मुखमंडल पर ठाकुर जी ने धारण कराया है। नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन में राखूं पिया तो है। तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी एक रोम की छवि पर
जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, नैनन में ही राखूं पिया तुझे, नैनन में ही राखूं पिया तुझे। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सावर को, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, रसिक हित चित्त की बात, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, रसिक प्रीतम हित चित्त की बात, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, नैनन में ही राखूं पिया तुझे, नैनन में ही राखूं पिया। तो ठाकुर जी के द्वारा किया गया किशोरी जी का जो श्रृंगार है, वही श्रृंगार जब प्रतिबिंब में किशोरी जी देखती हैं तो प्रतिबिंब में जो स्वरूप दिखता है वही ललिता जी के रूप में प्रकट होता है। श्री विशाखा जी वो किशोरी जी का हास्य स्वरूप है। जब